उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत सा कस्बा, शांतिनगर, जहां सुबह की हवा फूलों की खुशबू से भीगी रहती थी और शामें सूरज की सुनहरी चादर ओढ़े अलसाई सी लगती थीं। इसी कस्बे की एक छोटी सी गली के आखिरी छोर पर थी एक पुरानी मगर खूबसूरत कुटिया, शांति उद्यान। यह कुटिया अब सिर्फ संजना की दुनिया थी। बीते 4 सालों से वह यहीं अकेली रह रही थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद यही उसकी जिंदगी का सहारा बन गई थी। फूलों से उसे एक अजीब लगाव था। हर सुबह उठकर वह अपने बागीचे में फूलों से बात करती, जैसे हर गुलाब उसकी माँ की बातों का जवाब दे रहा हो। लोग उसे कभी पगली कहते, कभी फूल वाली दीदी, मगर संजना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जून का महीना था। सूखी गर्मी के बीच उस दिन पहली बारिश हुई थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल चुकी थी। संजना फूलों को भीगने नहीं देती थी, लेकिन आज उसने सबको खुला छोड़ दिया। उसे बारिश पसंद थी, बहुत ज्यादा। वह गुलाबों को देखकर मुस्कुरा रही थी जब अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। कोई लाल गुलाब मिलेगा? थोड़ा जल्दी। संजना ने पलटकर देखा। भीगा हुआ लड़का, जीन्स की जेब से टपकता पानी, हाथ में एक भीगी डायरी और आंखों में कुछ थमा हुआ सा दर्द। लाल गुलाब? माफी मांगने के लिए? उसने मुस्कुराकर पूछा। लड़का थोड़ा चौंका, फिर खुद भी हंस पड़ा। हाँ, आप समझ गई शायद, संजना ने गुलाब बढ़ाते हुए कहा। माफी सच्चे मन से मांगो, फूल तो सिर्फ बहाना है। आपका नाम? उसने फूल लेते वक्त पूछा। संजना। और आपका? आरव, उसने धीमे से कहा, जैसे अपना नाम छुपा रहा हो। अगले कुछ हफ्तों में आरव अक्सर आने लगा, कभी गुलाब लेने, कभी बस चुपचाप बैठने। वह ज्यादा नहीं बोलता था, मगर उसकी आंखें सब कह देती थीं। एक दिन संजना ने पूछा, किसके लिए लाते हो ये फूल? कोई खास है क्या? आरव ने पलटकर नहीं देखा, बस कहा, थी, पर अब शायद नहीं है। मैं अपनी गलती का बोझ लेकर ही जी रहा हूं। संजना कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन उसने देखा, आरव पहली बार रोया था। धीरे धीरे आरव ने खुलना शुरू किया। उसने बताया कि वह दिल्ली से है, आर्किटेक्ट है। एक बार प्यार में था सिया नाम की लड़की से, लेकिन अपने गुस्से और शक की वजह से उसे खो बैठा। संजना, आरव ने एक दिन कहा, क्या किसी को भूलना मुमकिन है? नहीं, मगर उसे याद करके मुस्कुराना मुमकिन है, संजना ने कहा और उसे एक सफेद गुलाब थमा दिया। वो दिन कुछ अलग था। संजना ने खुद को आरव के करीब महसूस किया। दोनों की तन्हाई जैसे एक दूसरे में घुलती जा रही थी। एक संध्या, पहाड़ी सूरज आसमान को नारंगी रंग में रंग रहा था। आरव और संजना बाग के बीचों बीच बैठे थे। आरव ने कहा, तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मुझे लगा था कि ये जगह सिर्फ फूलों की है, पर अब लगता है ये जगह तुम्हारी रूह से बनी है। संजना चुप रही। संजना, मैं फिर से जीना चाहता हूँ और ये सिर्फ तुम्हारे साथ मुमकिन लगता है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो प्यार में? संजना की आंखें भर आईं। वह बोली नहीं, बस उसकी ओर देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। उस दिन बाग में लगे गुलाब कुछ ज्यादा ही महकने लगे थे। अब आरव हर सुबह आता, संजना के साथ फूलों को पानी देता, किताबें पढ़ता, कभी गुनगुनाता तो कभी उसके लिए कविता लिखता। एक शाम उसने कहा, मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं नौकरी की वजह से, लेकिन इस बार वादा है, तुम्हारे लिए लौटूंगा, हमेशा के लिए। संजना ने उसकी आंखों में देखा। वो अब पहले जैसे नहीं थे, उनमें स्थिरता थी, भरोसा था। वो सुबह आई जब आरव चला गया। गाड़ी में बैठते वक्त उसने कहा, मैं तुम्हें खत लिखूंगा हर हफ्ते और जल्द ही लौटूंगा, तुम इंतजार करना, हाँ? संजना ने खुद को रोकते हुए बस मुस्कुराकर कहा, हमारे गुलाबों की खुशबू तुम्हें हर दिन याद दिलाएगी। गाड़ी चली गई, मगर उसकी यादें वहीं रह गईं। हर गुलाब की पंखुड़ी में, हर बूंद में जो संजना के चेहरे से लुढ़कती थी। अगले भाग में क्या होगा? आरव की चिट्ठियां, संजना का बेसब्र इंतजार, एक अनसुनी खबर और एक अनजाना अजनबी और एक दिल तोड़ने वाला सच। भाग 2 जल्द प्रस्तुत करूंगा, जिसमें कहानी और भावनात्मक मोड़ लाऊंगा।